दोस्तों सिर्फ 8 घंटे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। पिछले 8 घंटे में अफगान सेना ने वो कर दिखाया जो ना कभी अमेरिका कर पाया और ना ही कभी नाटो फोर्स कर पाई थी। और दोस्तों इन 8 घंटों के बाद ना सिर्फ तालिबान बल्कि तालिबान के जो खैर खवा हैं जैसे कि पाकिस्तान और चीन, वो भी थर थर कांपने लगे हैं क्योंकि युद्ध का पासा पलट चुका है। और दोस्तों अफगान सेना ने अपना काम कर दिया है। अब अमेरिका और भारत को अफगान सेना की थोड़ी सी मदद तो करनी ही पड़ेगी क्योंकि यहां से ये दोनों देश पीछे मुड़ नहीं सकते। खास करके बात की जाए तो भारत की, क्योंकि अब पाकिस्तान को भी लगने लगा है कि तालिबान युद्ध हार सकता है। और अगर ऐसा होता है, अफगान सेना जीत जाती है, तो पाकिस्तान को भारत दो तरफ से ऐसी घेराबंदी करेगा कि पाकिस्तान पिसकर रह जाएगा। ऐसे में वो अफगान सेना के खिलाफ तालिबान की मदद के लिए अपनी सेना भी उतार सकता है। ऐसे में खास करके भारत को यहाँ पर मदद करनी होगी अफगानिस्तान की, और इसके लिए भारत को अपनी सेना उतारने की जरूरत नहीं है। अफगानिस्तान में ना ही एयर स्ट्राइक करने की जरूरत है, बस एक सिंपल सा काम करना है, और वो ये कि पाकिस्तान को धमकी देनी है कि अगर आपका एक भी सैनिक हमें दिख गया अफगानिस्तान में तो हमारी सेना भी पाकिस्तान में घुस जाएगी। इस तरीके की कुछ धमकियां देनी होंगी, या फिर पाकिस्तान को जो भारत के साथ सीमा है वहां पर सेना की ज्यादा तैनाती करके पाकिस्तान को प्रेशर में लाना होगा। ये छोटा सा काम भारत को करना ही होगा, और अमेरिका यहां ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता है कि पाकिस्तान को कह देगा कि अगर आपने सेना भेजी तो हम प्रतिबंध लगा देंगे। लेकिन दोस्तों इसका पाकिस्तान पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान तो यहां पहले से ही तबाह हो चुका है, तो अमेरिका के सैंक्शन उसका कर क्या लेंगे। ऐसे में भारत यहां पर ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। और दोस्तों अगर बात करें कि अफगान सेना ने कारनामा क्या किया है, तो दोस्तों आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे के अंदर अफगान सेना ने तालिबान के तकरीबन 700 लड़ाके मार गिराए हैं। जी हां दोस्तों, सिर्फ पिछले 12 घंटे की बात की जाए तो कम से कम 350 से 400 तालिबानी लड़ाकू मार गिराए गए हैं। और सबसे खास बात यह कि यहां से तालिबान का जहां बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड था, वहां पर अफगानिस्तान की सेना ने, अफगानिस्तान के जो कमांडो फोर्स हैं, उन्होंने घर में घुसकर तालिबान के जो अहम लड़ाके थे उन्हें मार गिराया। और ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान ने हवा में दावा कर दिया है। जिस तरीके से इजराइल खुलेआम अपने दुश्मनों को मारकर दुनिया को दिखाता है, अफगानिस्तान ने भी कुछ ऐसा ही किया है। दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने बकायदा ट्विटर पर बहुत सारे फोटो शेयर किए हैं सबूत के तौर पर। और दोस्तों आपको बताते हैं कि अगर अफगानिस्तान की डिफेंस मिनिस्ट्री को आप फॉलो करेंगे तो हर घंटे वो अपडेट कर रहे हैं कि कहां पर उन्हें ऑपरेशन किया और कितने तालिबान लड़ाकों को उन्होंने मार गिराया। जी हां दोस्तों, आप वहां पर देख सकते हैं। और दोस्तों इस कार्रवाई से साफ हो चुका है कि जो मोमेंटम शुरुआत में तालिबान के साथ था उसे अब अफगान सेना ने तोड़ दिया है। अब तालिबान उतनी तेजी से जमीन पर कब्जा नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अब से 3-4 दिन पहले तक जो तालिबान के सारे लड़ाके थे वो नई जमीन कब्जा करने में लगे हुए थे। ऐसे में अफगान सेना ने तालिबान के जो स्ट्रॉन्ग होल्ड वाले इलाके थे वहां पर जाकर हमला किया और उनके सारे लड़ाकों को मार गिराया। ऐसे में इनके सारे सैनिक नई जमीन कब्जा करने में नहीं लगे हुए हैं, बल्कि उनका जो पुराना स्ट्रॉन्ग होल्ड वाला इलाका है वहां पर उन्हें कुछ सैनिकों को रखना पड़ता है ताकि वहां की भी सुरक्षा की जा सके। इस वजह से इन्हें ओवरऑल जो कब्जा करने की स्पीड है वो बहुत कम हो चुकी है। और दोस्तों आप देखिएगा कि यही ट्रेंड अगर कम से कम एक हफ्ता भी बना रहता है, उसके बाद आपको ये खबर आनी शुरू हो जाएगी कि अफगानिस्तान की जो सेना है उन्होंने अब जमीन को अपने नाम करना शुरू कर दिया है, तालिबान को पीछे खदेड़ना भी शुरू कर दिया है। क्योंकि पिछले 15 दिनों से कहीं ना कहीं तालिबान ने पूरी ताकत लगा दी थी और अब कहीं ना कहीं वो थक चुके हैं, और इसी का फायदा आने वाले समय में अफगान सेना को मिलेगा, क्योंकि अफगान सेना संख्या बल के मामले में भी तालिबान से दुगनी है। तालिबान की फोर्स की बात करें तो उसके पास सिर्फ 60 से 70 हजार लड़ाके हैं, जबकि अफगान सेना तकरीबन 2 लाख प्लस है। उनके पास अमेरिकी हथियार मौजूद है, और कहीं ना कहीं भारत ने भी चुपके से उन्हें हथियार देकर बड़ा खेल खेला है। तो दोस्तों इन हमलों में कहीं ना कहीं भारत का भी इनडायरेक्ट रोल जरूर है, क्योंकि अफगानिस्तान के जो टॉप सोल्जर हैं, जो कमांडर हैं, ये कहीं ना कहीं भारत के एनडीए से ही पास आउट हैं और भारत से ही ट्रेनिंग लेकर गए हुए हैं। और दोस्तों अगर यहाँ पर ट्रेनिंग दिए हुए लड़ाकों की बात करें तो उन्होंने किस तरीके से 91,000 फौजियों को घुटनों पर ला दिया, किस तरीके से अभी कुछ महीने पहले ही चीन के वेल प्रिपेयर्ड सैनिकों को भारत के निहत्थे सैनिकों ने धराशायी कर दिया था, तो आप समझ सकते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान का क्या होने जा रहा है। बस भारत को यहाँ पर पाकिस्तान को संभालना है, उसे किसी तरीके से संभाल कर रखना है और इसे अफगानिस्तान में नहीं घुसने देना है।
और दोस्तों, भारत कम से कम इतना काम तो कर ही सकता है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, इस हार के बाद आखिरकार तालिबान की तरफ से भी बयान आ चुका है। तालिबान ने ऑफिशियली ये कह दिया है कि वो अपने हथियार डालने को तैयार हो चुके हैं। बस उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही शर्त है जिसे मानना होगा। अगर उस शर्त को मान लिया जाता है तो तालिबान हथियार डाल देगा। जी हाँ दोस्तों, आप स्क्रीन पर आर्टिकल भी देख सकते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान ने शर्त रखी है अमेरिका को आंखें दिखाते हुए। जी हाँ दोस्तों, तालिबान का कहना है कि वे सत्ता पर एक अधिकार नहीं चाहते, लेकिन उनका मानना है कि अफगानिस्तान में तब तक शांति नहीं होगी जब तक कि काबुल में एक नई बातचीत वाली सरकार नहीं बन जाती और मौजूदा राष्ट्रपति अशरफ गनी को हटा नहीं दिया जाता। एक न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने बताया कि अमेरिकी सेना के अफगानिस्तान छोड़ने के साथ ही तालिबान अफगानिस्तान में तेजी से कब्जा करता जा रहा है। तालिबान ने कई स्ट्रेटेजिक बॉर्डर क्रॉसिंग पर कब्जा कर लिया है और कई प्रदेशों की राजधानी पर कब्जा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अमेरिकी अधिकारियों ने भी इस बात की पुष्टि की है कि जल्द ही अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा संभव है। सुहेल शाहीन ने एपी से बातचीत करते हुए बताया कि जब काबुल में संघर्ष में शामिल सभी पक्षों की स्वीकार्य सरकार स्थापित हो जाएगी और गनी की सरकार चली जाएगी तो तालिबान अपने हथियार डाल देगा। शाहीन ने गनी पर सत्ता हथियाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 2019 में चुनाव में गनी ने बड़े स्तर पर धोखाधड़ी करते हुए सत्ता हथियाई थी। चुनाव के नतीजों के बाद गनी और अब्दुल्ला दोनों ने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया था। बाद में समझौता हुआ और अब्दुल्ला सरकार को नंबर 2 पर स्थापित किया गया। हालांकि गनी ने अक्सर कहा है कि वो तब तक पद पर बने रहेंगे जब तक कि नए चुनाव नहीं हो जाते। तालिबान के प्रवक्ता का ये भी कहना है कि दोहा में बातचीत जारी है, लेकिन गनी सरकार एक तरफा संघर्ष विराम की बात करती है, जो कि तालिबान के लिए आत्मसमर्पण के जैसा है। वो सुलह नहीं चाहते, वो तालिबान का आत्मसमर्पण चाहते हैं, जो कि संभव नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि किसी भी युद्ध विराम से पहले तालिबान और अन्य अफगानों के लिए स्वीकार्य नई सरकार पर एक समझौता होना चाहिए। ऐसे में कोई युद्ध नहीं होगा। कोई भी युद्ध नहीं चाहता, हम भी युद्ध नहीं चाहते। हालांकि दोस्तों, तालिबान के प्रवक्ता के इस बयान पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। इसी के साथ दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।